स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फिजिक्स के इस सेशन में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को, जो क्लास 12th बोर्ड और जे मीन्स और नीट दोनों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो में हम बेसिक्स से शुरू करेंगे। व्हाट इज करंट, उसके टाइप, यूनिट, एसआई सिस्टम। हम स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या करंट की टाइप्स होती हैं, राइट। उसकी यूनिट्स को स्टडी करेंगे, एसआई सिस्टम, और उसके साथ ही जो भी आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। तो हियर लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेटा, सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है कि करंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? करंट होता है कि अगर कहीं पर भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो, जैसे ही हम ये कहते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करें, राइट। इन इलेक्ट्रिक सर्किट दिस चार्ज इज ऑफन कैरिड बाय द मूविंग इलेक्ट्रॉन। अब आपको याद रखना है कि कोई भी अगर आप कंडक्टर कंसिडर करते हैं, कोई मेटल कंसिडर करते हैं और उसमें अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो, राइट, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करें फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो हम कह रहे हैं क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है, तब हम कहेंगे देयर इज अ इलेक्ट्रिक करंट। वहां पर हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू हो जाता है, राइट। इन मेटल वायर्स व्हाट वी ऑब्जर्व कि मेटल वायर के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं, कोई भी मेटल कैरियर है, मेटल की वायर है, उसके अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही क्या करेगा, करंट का फ्लो कराएगा। नेक्स्ट, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो द चार्ज कैरियर दैट इज बोथ आयंस मीन्स वहां पर हमारे पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे किस चीज के लिए, करंट के फ्लो के लिए। एंड इन अ प्लाज्मा, और प्लाज्मा में दोनों, राइट, यहां पर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स और आयंस करंट को कैरी करते हैं। यहां पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो कन्वेंशनल करंट होता है, कन्वेंशनल करंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में जाता है, राइट। पॉजिटिव चार्ज यहां पर आप देख सकते हो कि पॉजिटिव से कहां मूव करेगा, नेगेटिव की तरफ। मतलब ये याद रखो, जो डायरेक्शन है ना इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर रहे हैं, राइट, फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा कन्वेंशनल करंट मींस जो प्रॉपर करंट की डायरेक्शन है वो कहां से मूव करती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। होप दिस इज क्लियर टू यू। करंट को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखो। जब आपने देखा है कि बिजली चमकती है यानी लाइटनिंग होती है तो एक ह्यूज चार्ज फ्लो है ना, वो क्या है, चार्ज का फ्लो है क्लाउड और अर्थ के बीच में। क्लाउड से अर्थ के बीच में चार्जेस पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो फ्लो करते हैं, जैसे पानी का फ्लो होता है, राइट। पानी के फ्लो में रिवर, वो जो पानी होता है वो कहाँ फ्लो करता है, रिवर के अंदर। वैसे ही चार्ज का फ्लो कंडक्टर में होता है, इसलिए उसे करंट बोलते हैं। नाउ हियर लेट्स अंडरस्टैंड कि जैसे अगर आप ये कहते हो कि थर्मल करंट है ना, थर्मल करंट क्या है, सोचो व्हाट इज थर्मल करंट। जब हम कह रहे हैं हीट का फ्लो है, जब हीट फ्लो करता है, राइट, सेम एज इट इज हमने कहा कि हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारा करंट क्या होगा, दैट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर लाइटनिंग दैट इज एग्जाम्पल फॉर द चार्ज फ्लो फ्रॉम द क्लाउड टू द अर्थ थ्रू द एटमोस्फेयर, समटाइम्स विद अ डिजास्ट्रस रिजल्ट, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा एक डिजास्ट्रस रिजल्ट होता है
और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है कि कंडक्टर के अंदर जब भी कहेंगे कि चार्ज का फ्लो है, इसका मतलब वो क्या है, वो हमारी इलेक्ट्रिक करंट है, राइट। नाउ हियर यू कैन सी दिस इज नेगेटिव आयन एंड दिस इज पॉजिटिव, राइट। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहे हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो करंट कहाँ फ्लो करेगा, फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। नाउ दिस आई हैव एक्सप्लेन कि वाटर करंट क्या है। जब वाटर फ्लो करता है रिवर के अंदर, फ्लो ऑफ हीट इन ए कंडक्टर, दैट इज द थर्मल करंट, राइट। फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर में चार्ज का फ्लो करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, जो आप सभी देखते हैं अपने घर में जो यूज करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउ टू फाइंड आउट what is the total strength of it. So the strength of electricity, that is the rate of flow of charge. We will find out कि कितना रेट है flow of charge का through a cross section of conductor, that is called the strength of electric current, right. हमने कहा कि कोई भी एक कंडक्टर लेते हैं, right, this is a conductor. In this conductor that charge that is flowing with respect to time, right, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज, राइट, वी आर फाइंडिंग द रेट ऑफ इट। तो दिस रेशियो, राइट, ऑफ करंट ऑफ चार्ज विद द टाइम, दैट इज कॉल्ड, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, राइट। नाउ here let's understand that delta Q is the net charge. मान लेते हैं डेल्टा Q क्या है, टोटल चार्ज फ्लो किया किसी भी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर में, किसमें, टाइम डेल्टा टी में। तो आप सोचो कि एवरेज करंट क्या होगा, दैट I that is equals to this will be delta Q by delta T, right. This is small net charge you can say in the particular time, delta T टाइम में डेल्टा Q चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, राइट। मतलब अगर डेल्टा Q चार्ज एक क्रॉस सेक्शन से डेल्टा T टाइम में गुजरता है तो करंट किसके इक्वल होगा, चार्ज डिवाइड बाय टाइम। नाउ इलेक्ट्रिक करंट, एक आपको याद रखना है, इट इज द फंडामेंटल स्केलर क्वांटिटी। हम कहते तो हैं देयर इज अ डायरेक्शन ऑफ करंट, बट होती क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी यू नो इट कि द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड होता है, इसके डायरेक्शन नहीं लेके चलते, राइट। अदर क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में वी हैव बोथ, राइट। हमें वेक्टर क्वांटिटी में देखा है कि वेक्टर क्वांटिटी में दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में क्या होती है, उसकी डायरेक्शन भी। बट हमारा जो करंट है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड। आप ये कहेंगे कि इतना करंट फ्लो कर रहा है, राइट। नाउ व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला याद रखना है आपको, करंट का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम्पियर, राइट। SI यूनिट दैट इज एम्पियर। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये याद रखेंगे आप कि एम्पियर क्या है। The current through a conductor is said to be 1 ampere if a charge of 1 coulomb flow through any cross section in 1 second. 1 एम्पियर करंट कब होगा, जब 1 कूलम का चार्ज, 1 कूलम चार्ज एक क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड के अंदर पास होगा। 1 सेकंड में जब ये करंट, ये जो चार्ज है, 1 कूलम का चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहा है, राइट, मोशन हो रहा है उसका, तो हम कहते हैं कि वो क्या होगा, हमारा 1 एम्पियर का करंट देगा। और एक और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अगर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड में, राइट, फ्लो करते हैं, तो हम कहते हैं कि वी हैव 1 एम्पियर ऑफ करंट, राइट। तो PYQ में हमें बहुत अच्छे से समझना है, ये हमारा PYQ 2022 के एग्जाम में आया हुआ था कि डिफाइन 1 एम्पियर, right, in 1 ampere, and then to find out how many electrons make
1 कूलम, राइट। कितने कूलम्स होंगे? तो फॉर दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, और इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं 1/1.6 इंटू 10⁻19। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, राइट, तो यू विल गेट इट कि ये वैल्यू आपको निकल के आएगी, ठीक है। तो डायरेक्ट भी याद करना है आपको वहां पर कैलकुलेशन नहीं करनी, ओके। सो दिस इज व्हाट वी हैव 1 कूलम। 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आई इक्वल टू Q/T होता है। हमने कहा चार्ज 1 कूलम होना चाहिए और टाइम क्या होना चाहिए? 1 सेकेंड। देन वी से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है? 1 एम्पियर, राइट। Now, the electron that flow through a cross section of conductor in 1 second, the strength then is called 1 ampere. तब हम कहते हैं कि 1 एम्पियर का करंट हो रहा है। Now, for the knowledge purpose, let's understand here. The direction of conventional current is the direction of flow of positive charge, right? ये बहुत बच्चों को confusion रहती है क्योंकि हम कहते हैं कि करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो कर रहा है, बट डायरेक्शन कौन सी होती है उसकी? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और यू कैन सी द अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। इवन दो द इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना, दोनों चीजें हैं इसके अंदर, डायरेक्शन भी है और क्या है? मैग्नीट्यूड भी है, बट स्टिल हम ये कहते हैं कि ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। इन मेटल द करंट फ्लो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी करंट जब फ्लो कर रहा है मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कर रहा है। किसी भी सेमीकंडक्टर चार्ज कैरियर में बोथ होते हैं, राइट, द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ, पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर भी हम ये मानते हैं चार्ज कैरियर आर बोथ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हियर इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट, अगर करंट वेरी कर रहा है, राइट, बार बार चेंज हो रहा है, तो हम इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला निकालेंगे। यहाँ से हम ये कहते हैं I इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये जो स्मॉल चेंज था, है ना, हमने कहा कि जो नेट क्वांटिटी ऑफ चेंज जा रहा था del Q by del T, नाउ इट चेंजेस टू dQ by dt। अब ये चेंज हो जाएगा किसमें? dQ by dt में। नाउ see this conductor we have some electrons, right? जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, वो जो चार्जेस हैं वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो I इज इक्वल टू कितना है? डेल्टा Q by डेल्टा T, दैट इज मेजर्ड हेयर। हम ये देखेंगे कि कितने इस क्रॉस सेक्शन में कितना यहाँ पर करंट क्या करेगा, जो चार्ज होंगे वो क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। इफ द करंट इज वेरिंग विद द टाइम t, देन चार्ज फ्लोइंग इन अ टाइम इंटरवल t1 टू t2 इज दैट इज गिवन बाय, आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए, द चार्ज Q, देखो I इज इक्वल टू हमने कहा I इज इक्वल टू कितना होता है? d इक्वल टू Q बाय T। तो अगर आप चार्ज निकाल रहे हैं तो Q इज इक्वल टू कितना होगा? I इंटू टी होगा, है ना। अब यहाँ से ये जो करंट है ये I है और टाइम जो है वो वेरी कर रहा है। कैसे? मान लेते हैं कि ये T1 टाइम से कितने में जा रहा है? T2 पर। मान लो 2 सेकंड से 5 सेकंड तक जा रहा है ना। तो दिस वी आर कैलकुलेटिंग दैट हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग। सो दिस विल गिव यू द एरिया अंडर IT ग्राफ। ये आपको IT ग्राफ में क्या करेगा? एरिया निकाल के देगा। If n particle each of charge Q that is passing through a given cross section in a time t, then average current I is equal to n into Q by T, right? Number of charges and then divided by T. So this question that is related to for this PYQ of JEE means के 2019 में आया हुआ है, 2019 में। The charge flowing through a circuit varies with the time. ये given है Q is equal to 5t square plus 2t coulomb, right? Now find the current at t is equal to 2 second. ये पूछा हुआ है कि टाइम अगर 2 सेकेंड हो तो आपको फाइंड आउट करना है। सो वही ऑब्जर्व, हमने अभी कहा I इज इक्वल टू कितना होता है? dQ by dt। I इज इक्वल टू dQ by dt। तो dQ by dt मीन्स टू डिफ्रेंशिएट इट, डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब कैसे करेंगे इसको? 5 एज इट इज। टी स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2t प्लस 2 इंटू टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। सो दिस कम्स 10t प्लस 2, राइट, 10t प्लस 2। नाउ टाइमिंग तो वैल्यू गिवन है 2 सेकेंड, तो पुट इट हियर, इट विल बी 10 इंटू 2 इंटू प्लस 2। सो दिस विल बी 10
इंटू टू 20 प्लस 2 दैट इज 22 और करंट है तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, एम्पियर यूज करेंगे, राइट, एम्पियर यूज करेंगे. नाउ हियर द एवरेज करंट एसोसिएटेड विद द रिवॉल्विंग चार्ज, कोई भी रिवॉल्विंग चार्ज है तो देन वी से I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, राइट. दिस इज वी नो कि 1/t, अगर आप टाइम पीरियड को 1 बाय टाइम पीरियड लेंगे तो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट. ये हमारी फॉर्मूला है, 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि 1 बाय टाइम पीरियड ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है. तो आप कह रहे हो कि ये क्यू बाय टी है तो क्यू को एज इट इज रखते हैं और 1/t, ये जो 1/t है वो हमारा क्या बन जाएगा, f बन जाएगा, राइट, फ्रीक्वेंसी. एंड फ्रीक्वेंसी वी नो ओमेगा डिवाइड बाय 2 इंटू क्यू, राइट. और आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, दिस इज वी क्यू डिवाइड बाय कितना 2πr विच इज इक्वल्स टू एल क्यू डिवाइड बाय 2πm इंटू आर स्क्वायर. सो दिस इज द कंप्लीट वैल्यू ऑफ करंट, ये हमारी करंट की पूरी वैल्यू होगी. ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के एटॉमिक मोशन और डिस्चार्ज ट्यूब के केसेस में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, राइट. नाउ लेट्स हियर this I have told, W is this omega is the angular, right, and L is the m into V into R. This is called the angular momentum, right, and R is the radius of the circular path. This complete is there, right. Now if in a discharge tube N1 protons are moving from left to right, मान लेते हैं किसी भी डिस्चार्ज ट्यूब में N1 प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं t सेकेंड के अंदर एंड N2 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग. देखो जब हम कह रहे हैं कि कोई भी मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का तो उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन्स का भी मोशन है. तो अगर N1 प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो N2 क्या मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, कहाँ से, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन t सेकेंड. देन नेट करंट, अब हमें क्या करना है, नेट करंट फाइंड आउट करना है. सो दिस इज हियर E, लेट्स दिस इट इज इक्वल टू N1 प्लस M2 इंटू E बाय D, right, from left to right. Now let's understand here classification of current. देखो अलग अलग तरीके के करंट होते हैं, ठीक है. तो here how to classify it, here the first one that is the steady current. Steady current that is DC, कांस्टेंट होता है जैसे बैटरी का आउटपुट होता है ना. और दूसरा होता है नॉन स्टेडी करंट. नॉन स्टेडी करंट मीन्स AC हम मान सकते हैं टाइम के साथ जो चेंज हो जाए. स्टडी में कांस्टेंट होता है, राइट. बैटरी का आउटपुट हमेशा क्या करेगा, फिक्स पे जाएगा. लेकिन नॉन स्टडी करंट क्या करेगा, बार बार वेरी करेगा, जो टाइम के साथ वेरी करे, जैसे घर की इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है. तो दैट इज व्हाट नॉन स्टडी करंट. ग्राफिकली अगर हम इसको नोट करें तो DC एक स्ट्रेट लाइन है और AC एक साइन वेव की तरह होता है जो क्या करता है, बार बार वेरी करता है. Here in these two graph you can just easily observe it, है ना, कि आप देखो DC के अंदर क्या आ रहा है कि जब टाइमिंग हमारी 10 सेकेंड है, 20 है, 30 है, स्टिल द करंट जो भी हमारा जो करंट है, जो चार्ज है वो कितना आ रहा है, 5. तो हमारा टोटल करंट कितना आ रहा है, 5 एम्पियर आ रहा है. दिस इज करंट, है ना, 5 एम्पियर. बट हेयर यू ऑब्जर्व टाइमिंग अगर 10, 20 और 30 है तो 10 पर कितना है, 10 एम्पियर. 20 पर कितना आ रहा है, 1 एम्पियर. फिर 30 पर कितना आ रहा है, 10 एम्पियर. सो दिस इज वेरिंग. तो स्टडी करंट क्या होता है, कांस्टेंट करंट होता है. नॉन स्टडी क्या होता है हमारा, जो वेरी करे, ठीक है. तो ये आपको याद रखना है. और बोर्ड के हमारे क्लास 12th बोर्ड के 2020 के PYQ के अकॉर्डिंग हमें एक ग्राफ पूछा गया था, हमसे ग्राफ पूछा गया था that to differentiate between the DC current and AC current with the graph. तो this graph will show you, है ना. इस ग्राफ से हम आसानी से बता सकते हैं कि करंट कैसे मूव करता है. DC current electricity, right. So now understand what are the materials that is कंडक्टर एंड इंसुलेटर. देखो कंडक्टर आपने देखा होगा कि जो भी हमारे घर के अंदर, राइट, जहाँ पर हम कह रहे हैं कि इसमें करंट है ना. आपने रबड़ में देखा होगा, रबड़ में करंट नहीं होगा, राइट, लेकिन मेटल की वायर्स होंगी, राइट, उसमें करंट होगा. तो कंडक्टर क्या है, द करंट दैट अलो, जो भी मटेरियल जो अलो करे
करंट को पास होने के लिए, ठीक है। दिस कंडक्टर्स विल अलो द चार्जेस टू पास, जो चार्जेस को अपने अंदर से पास होने दे उनको हम कंडक्टर बोलते हैं, राइट। ओके, एग्जाम्पल याद रखो, कॉपर, एल्यूमिनियम, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जो अलो नहीं करते, जिनमें से करंट पास नहीं हो सकता, जैसे रबड़ हो गया है ना, प्लास्टिक हो गया, दीज आर दी इंसुलेटर। ओके, तो ये सिंपल आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस टॉपिक्स हियर, दीज आर द एग्जाम्पल्स, राइट। लेट्स सी सम एमसीक्यू। फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है, राइट। एक रैपिड फायर एमसीक्यू का टेस्ट हो जाता है। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? बताओ भाई, कॉलम और एम्पियर, फेराड एंड वोल्ट। सो द आंसर इज हियर एम्पियर, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज हियर, how many number of electrons pass through a conductor when 1 ampere current pass through it in 1 second? So answer is 6.25 into 10 to power 18. यह मैंने आपको बताया ही था, 6.25 into 10 to power 18 is the answer, right? हमने अभी बताया ये 1 by 1.6 into 10 to power minus 19 को जब हम डिवाइड करेंगे we will get the answer 6.25 into 10 to power minus 18. Which of the following is a fundamental quantity? So we know the electric current, that is the fundamental quantity. ओके, PYQ 2000 NIT 2018 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था हमारा कि दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल पास थ्रू पर सेकेंड इन ए सर्किट इफ द करंट इज 2 एम्पियर। करंट हमारा गिवन है 2 एम्पियर, राइट। तो वी नो आई इज इक्वल टू कितना होता है? Q बाय टी होता है, ठीक है। और आई इज इक्वल टू क्यू, क्यू क्या होता है? चार्ज इज इक्वल टू एन इंटू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एन इंटू डी डिवाइड बाई टी हो जाएगा। अब आई की वैल्यू हमें गिवन है, कितना है? 2, राइट। नाउ वी डिवाइड दिस, ओके। तो यहाँ से हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं, वैसे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमारे को। तो n इज इक्वल टू किसके इक्वल ले लेंगे? i डिवाइड बाई ई ले लेंगे, ठीक है। तो 2 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 है ना। यहाँ से t हमारा 1 सेकेंड हो गया, 1 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी? दैट इज n। तो i डिवाइड बाई ई कर दिया हमने, तो 2 डिवाइड बाई दिस, तो 2 बाय करेंगे तो 20 डिवाइड बाय 16 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, 16, रखे। ओके, दिस इज हेयर 10 डिवाइड बाय 8, दिस इज 5 बाय 4 विच कम्स हेयर 1.25 इंटू 10 टू पावर, ये आ जाएगा, सॉरी माइनस 19 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? 19। तो आंसर इज 1.25 इंटू 10 टू पावर 19। सो दिस इज द PYQ ऑफ NIT 2018। देखो आसान क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं, तो फिर वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू एंड बाय बाय।